नमस्कार, मैं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। इंदौर की परदेसीपुरा थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हावड़ा ले जा रही करीब 7 करोड़ 70 लाख रुपए की 8 किलो ब्राउन शुगर जब्त की है। थाना परदेसीपुरा के 2 जवानों की सतर्कता के चलते यह रैकेट हाथ लग गया। पुलिस ने 8 किलो ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों ससुर और दामाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस का मानना है कि यह ब्राउन शुगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेश भेजी जानी थी, लेकिन जवानों की सतर्कता के चलते इसके रैकेट का बीच में ही भांडाफोड़ हो गया। देखिए, ये मुझे लगता है कि जो इंदौर पुलिस का ज्ञात इतिहास है उसमें सबसे बड़ा ये कैच है। लगभग 8 केजी ब्राउन शुगर जो उच्च क्वालिटी का है वो परदेसीपुरा पुलिस ने पकड़ा है। डमरू बीट के हमारे जवान ने पकड़ा है और ये लगातार सीपी साहब का निर्देश था। राकेश गुप्ता सर इस पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि चेकिंग हमारी लगातार चलती रहे। लोकसभा चुनाव भी है, त्यौहार भी है, इसके मद्देनजर रखते हुए मुखबिर से हमें सूचना भी मिली थी। लगातार इस बात की सूचना मिल रही थी कि मंदसौर, नीमच, प्रतापगढ़, रतलाम के जो अपराधी हैं जिन्हें वैधानिक अफीम पैदावार करने की सीबीएन ने परमिशन दे रखा है, वो बड़े पैमाने पर प्रीकर्सर केमिकल को यूज करके ब्राउन शुगर बना रहे हैं। ब्राउन शुगर बनाकर वो पूरे भारत में भेज रहे हैं। लेकिन जहां तक इस प्रकरण का मामला है, इसमें हमने पैडलर को पकड़ा है। 2 आरोपी परशुराम मेघवाल जो बरोठा प्रतापगढ़ का रहने वाला है और दूसरा उसका दामाद धर्मेंद्र चौहान जो कि ताल रतलाम का रहने वाला है, इनको पकड़ा है। ये इस पूरे तंत्र के एक छोटी कड़ी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये छोटी कड़ी है क्योंकि ये माल जो है वो हावड़ा जा रहा था। हावड़ा से क्या ये बांग्लादेश जा रहा था, क्या ये गोल्डन ट्रायंगल जा रहा था, म्यांमार, ताइवान जा रहा था, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेगा। गोगा वो व्यक्ति है जो बरोठा में इसके घर पे आकर परशुराम मेघवाल के ये 8 जो पॉलीथीन मिली हैं जिसमें ये ब्राउन शुगर रखी थी वो उसको प्रोवाइड किया। तो इस पे भी हम फोकस करेंगे कि प्रीकर्सर केमिकल जो अफीम को ब्राउन शुगर स्मैक बनाती है वो कहां से आ रही है। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स जो कंपनियां हैं वहां से पिल्फरेज तो नहीं हो रहा है, वहां के लोग तो नहीं मिले हैं। दूसरा हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो अवैध फैक्ट्रियां हैं जहां ये केमिकल मिल गया, अफीम मिल गया, उसके बाद प्रयोगशाला में ले जाकर ब्राउन शुगर बनाई जाती है। तो ये कौन से स्थान हैं, लोकेशंस हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश से लगे हुए प्रतापगढ़ में या झालावाड़ में, उदयपुर में, इस पे भी हमारी टीम फोकस करेगी। कुल मिलाकर बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे फोकस करेंगे। हमारी एक टीम रहेगी जिसका नेतृत्व हमारे सीएसपी नरेंद्र रावत करेंगे, जो बैकवर्ड लिंकेजेस पे फोकस करेंगे कि कहां से आ रही थी। अमरीन जो हमारे एडिशनल डीसीपी हैं वो फॉरवर्ड लिंकेज पे फोकस करेंगे कि हावड़ा इससे पहले कितनी बार कंसाइनमेंट गई, कौन लोग लेकर गए, वहां रिसीवर कौन था, उसके बाद उसका लास्ट डेस्टिनेशन क्या था, क्या ये राष्ट्रीय स्तर पर कंज्यूम हो रही थी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही थी, बांग्लादेश जा रही थी, म्यांमार जा रही थी, इस पे फोकस करेंगे। बैकवर्ड लिंक पे हमारा पूरा फोकस रहेगा कि ये क्या लाला पठानों का माल तो नहीं था, क्या उनके द्वारा बनाया, क्योंकि गोगा भी हो सकता है कि वो हमारा लास्ट ओरिजिन पॉइंट ना हो सके उसके ऊपर भी कड़ी हो, सफेद पोस्ट लोग हो। क्योंकि अभी तक जो एक पैटर्न रहता है कि हम सिर्फ जो पैडलर पकड़े जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके इसी कर लेते हैं, लेकिन सीपी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि जो ओरिजिन पॉइंट है और जो कंजम्पशन पॉइंट है उसके बीच जितने भी लेयर हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो हमारी पकड़ में आए, चिन्हित हो और उन पे कार्रवाई हो। आज की जो कार्रवाई है उसका पूरा श्रेय डीसीपी जोन 2 अभिनव विश्वकर्मा को मैं दूंगा। इनकी टीम लगातार मेहनत कर रही थी और उनके 2IC अमरेंद्र, हमारे एक और आईपीएस ऑफिसर हैं जो सीएसपी है, टीआई पंकज की टीम लगातार एक्टिव थी, लगातार ये चेकिंग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप ये एक बड़ा रिजल्ट आया है। मुझे लगता है कि इस पूरे जोन का सबसे बड़ी कैच है और ये अभी शुरुआत है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी छोटे प्लेयर पकड़े गए हैं, बड़े प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकते हैं, हमें इंटरपोल की मदद लेनी पड़ सकती है, सीबीएन एनसीबी जो हमारी राष्ट्रीय एजेंसी है उसकी भी हम मदद लेंगे, लेकिन इनके तंत्र तक हम जाएंगे और इनको पकड़ेंगे।
हमारी जो एनसीबी का यहाँ पे जोनल हेडक्वार्टर है, रितेश हैं, हमारे डीसीपी साहब पूरा इसका मार्गदर्शन में ये काम होगा, वो बात करेंगे। इसके अलावा सीबीएन के जो नीमच में ऑफिसर्स हैं मिस्टर संजय मीना, उनसे भी हम बात करेंगे और निश्चित तौर पे जो हमारी राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनकी भी हम मदद लेंगे। इंदौर में जो अभी प्रथम दृष्टया शुरुआती पूछताछ की गई है उसमें यह है कि ये हावड़ा के लिए माल ले जा रहे थे। इससे पहले भी वो लेकर गए थे। हावड़ा में रात की ट्रेन से जाने का इनका प्लान था और उससे पहले ही हमारी टीम ने विशेष रूप से जो हमारे 2 आरक्षक हैं जो इस पूरे एपिसोड के हीरो हैं, वो हीरो हैं राजेंद्र सिंह और जितेंद्र राजपूत। इनको डीजीपी साहब से 50-50 हज़ार रुपए का इनाम भी दिलाएंगे और राष्ट्रीय एजेंसी भी जो इनाम देती है पूरी टीम, पंकज और उनकी पूरी टीम को इनाम दिलाया जाएगा। बिल्कुल ऑलरेडी हो गया। हमारे जो सीएसपी साहब हैं, एसीपी साहब हैं नरेंद्र, वो ऑलरेडी अपना होमवर्क स्टार्ट कर चुके हैं। देखिए ये बात करेंगे, केमिकल जो होता है वो प्रीकर्सर होता है। कोई भी अफीम है, अफीम काला होता है और वो सफेद स्मैक के पाउडर में आ जाता है, तो उसमें डिफरेंट तरह का केमिकल यूज होता है। वो केमिकल जो है वो प्रीकर्सर केमिकल कहलाता है, जो इंडस्ट्री यूज करती है, विशेष रूप से फार्मा इंडस्ट्री यूज करती है और डिफरेंट इंडस्ट्री यूज करती है। तो हमारा फोकस ये है कि पिल्फरेज तो नहीं हो रहा, क्या कोई ऐसी फैक्ट्री है जो इन स्मगलरों को ये केमिकल प्रोवाइड तो नहीं कर रही है। ये भी हमारी विवेचना का विषय रहेगा और इस पर भी हम फोकस करेंगे।